हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत क्वेश्चन वो जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो संबंध है इतिहास से ही आज के क्वेश्चनों का संबंध। पहला क्वेश्चन है 1001 से 1027। यहाँ पर जो 1001 से 1027 के बीच आक्रमण किया था वो किसने किया था? महमूद गजनवी। महमूद महमूद गजनवी, ठीक है, गजनवी। अगर बात करें इसकी, महमूद गजनवी, इसने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था 1001 से 27 के बीच। और अगर बात करें 1025, कितना? 1025 में सोमनाथ का मंदिर, जो सोमनाथ का मंदिर था गुजरात में, सोमनाथ का मंदिर, इस पर भारी धन संपत्ति लूटी थी। इसका ये प्रसिद्ध आक्रमण रहा था। और अगर बात करेंगे महमूद गजनवी के समय में जो विदेशी थे वो कौन थे? फूफा। फूफा के नाम से याद रखेंगे, फूफा। फूफा में एफ से बनेगा फारूकी, ठीक है, फारूकी पहला। उसके बाद यू से बनेगा उतवी, और फी से बनेगा फिरदौसी, फिर एफ से फिरदौसी, फिरदौसी। और ए से रहेगा कौन सा हमारा? अलबरनी, अलबरनी। तो ये किसके समय के थे? महमूद गजनवी के समय थे। नेक्स्ट अगला है 1191, 1192, 1193। यहाँ पे एक बात कॉमन है, यहाँ पे है गौरी जी। जो गौरी हैं, पृथ्वीराज जी हैं, जो पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ गौरी का युद्ध होता है, ठीक है, पृथ्वीराज। तो 1191 में इसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध में कौन सी? पृथ्वीराज की विजय हो जाती है और गौरी हार जाता है। उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का सेकंड युद्ध होता है। इसमें गौरी विजय हो जाता है, ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1194 में बात करें तो ये होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, और ये कहाँ? कन्नौज के राजा जयचंद के बीच, जयचंद और गौरी के बीच। तो इसमें विजय होती है गौरी की। इसके बाद देख लेते हैं हम 1206 से 1526 तक। 1206 से 1526 तक हमारा याद रखेंगे हम कौन सा काल होता है? सल्तनत काल। सल्तनत काल। तो ये कब से किसके वंश से स्टार्ट होता है? आपको याद रखना है 5 शब्द, GKTSL। GKTSL। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोधी वंश। तो अगर बात करें जी से गुलाम वंश, पहली बात करें गुलाम वंश, दूसरा है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी, तीसरा है तुगलक वंश, उसके बाद चौथा है सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश, और पांचवा है जो लोधी वंश, लोधी वंश। अब हम बात करें 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से लेकर 1398 तक तुगलक वंश, और 1398 से लेकर 1451 सैयद वंश, और 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश। अब इसमें गुलाम वंश का संस्थापक है जो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बाद करें बाद, इसके बाद खिलजी वंश का है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे तीसरा तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक। उसके बाद चौथा है हमारा सैयद वंश, तो इसका है खिज्र खां, खिज्र खां याद रखेंगे नाम। और पांचवा है लोधी वंश, तो बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। इसके बाद हमारा जो है इस समय लोधी वंश का जो अंतिम शासक है, मान लो इब्राहिम लोधी। इस समय पे बाबर आ जाता है 1526 में, तो बाबर का युद्ध होता है। इन सभी में ये जो है बाबर से कॉमन है, ठीक है। बाबर का प्रथम, बात करें 1526 का, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के बीच। दूसरा है पानी पिया, इसकी ट्रिक होती है पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। तो पानी पिया पानीपत, खाना खाया खांडवा का युद्ध, खांडवा का युद्ध। खांडवा का युद्ध कहाँ पर? ये जो बाबर है, बाबर और महाराणा सांगा के बीच, महाराणा सांगा,
ठीक है, बाबर और महाराणा सांगा के बीच। तीसरा है चंदेरी का युद्ध, जो बाबर और जो चंदेरी का युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, मेदिनी राय। उसके बाद चौथा है जो घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध है वो बाबर और महमूद लोदी। या हम इसके जो महमूद लोदी ने है उसने अफगान से सहायता ली थी, अफगानों से, तो अफगानों के बीच भी क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है। ठीक है, मैं बाबर और अफगानों के बीच या बाबर और महमूद लोदी के बीच। 1530 में बाबर क्या हो गया, बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु। इसके बाद जो शासन है किसने संभाला था, हुमायूं ने। अगली बात करेंगे 1526 से लेकर 1707 के बीच। 1526 में हमें याद रखना है भाजसा, BHAJSA, भाजसा का याद रखेंगे। कादी सिलाराबाद, इसमें कादी सिलाराबाद। अब इसमें भाजसा में BHAJSA, बी से याद रखेंगे बाबर, ठीक है, बाबर के बाद ऐसे रखेंगे हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। उसके बाद ए से रखेंगे हम अकबर, जे से हो जाएगा जहांगीर, उसके बाद एस से रखेंगे शाहजहां, और ए से रखेंगे औरंगजेब। अब इसके बाद हम बात रखेंगे कि बाबर का मकबरा है वो कहाँ पर है, काबुल में। हुमायूं का है दिल्ली में मकबरा, अकबर का सिकंदरा में है, ठीक है, सिकंदरा, और जहांगीर का लाहौर में है। उसके बाद शाहजहां की पूछा जाए तो आगरा में है, औरंगजेब का पूछा जाए तो ये है औरंगाबाद। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1540 से 1545। देखो यहाँ पर अगर बात करें जो 1530 है 1556 तक, यहाँ पर जो हुमायूं ने कितनी 2 बार शासन किया, 2 बार, ठीक है। पहले 1530 से 1540 तक किया, 1540 में शेरशाह सूरी ने इन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद ये जब शेरशाह सूरी 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कौन सा आ जाता है दोबारा से, हुमायूं। तो कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसने 2 बार शासन किया, तो हुमायूं। अब इसमें हमें याद रखना है 1540 से 1545 के बीच कौन था, शेरशाह सूरी। और अगर बात करें शेरशाह सूरी, इसके दूसरा या बात करें इसका सही नाम क्या था, फरीद खां। और इसका मकबरा की बात करें, मकबरा कहाँ पर स्थित है, मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और अगर बात करें जीटी रोड का निर्माण, जीटी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगर बात करें नेक्स्ट अगले प्रश्न की कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे, अष्टप्रधान किसके शासनकाल में रहते थे, किसके, तो शिवाजी के में। शिवाजी ने जो राजधानी है वो कहाँ बनाया था, रायगढ़ को। और जो अपना राज्याभिषेक से किया था वो भी यहाँ पर रायगढ़ में किया था। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में रहते थे, तो कृष्णदेवराय प्रथम।